हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि जब अलग अलग हर हों तो भिन्नों को कैसे करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि जो भिन्न होती थी उनके हर सेम होते थे, लेकिन आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो भिन्न है उसके जो हर समान ना होकर के असमान है, समान ना होकर के असमान है, तब कैसे करेंगे। जैसे कि कोई भिन्न संख्या है 8/7 प्लस 3/14। तो यहाँ पर देखेंगे इस जो भिन्न संख्या का जो हर है 7 है और इस भिन्न संख्या का हर है वो है 14। तो करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे यानी लासा निकालेंगे। तो उसको कैसे निकालते हैं यह मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। लासा तथा मासा निकालना वीडियो में बताया है, आप उसमें से लासा मासा निकालना सीख सकते हो, लेकिन फ्री में यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे 7 और 14, तो इसका हम क्या निकालना है एलसीएम। तो 7/14 का निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने से पहले आपको आना चाहिए कि जो संख्याएं होती हैं सम है या विषम संख्या है। तो सम और विषम संख्या होती हैं, जैसे सम संख्या होती हैं सम वो और विषम। तो सम संख्या होती हैं यानी जिनके अंत में होना चाहिए 0 फिर 2 4 6 8, और विषम संख्याएं जिनके अंत में 1 3 5 7 9 हो, वे संख्या विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो इनसे क्या है, इससे हमें मालूम पड़ जाता है किस संख्या में किस संख्याओं का भाग जा सकता है। सम संख्या, प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाज्य होती है। प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो यह 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी मतलब इसका में 2 का भाग चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ कोई संख्या लिख दूँ कि 8 और 4 यानी 84 जो संख्या है, तो 84 संख्या के पीछे का अंक कौन सा 4 है, तो यह क्या 2 से भाज्य होगी। इसका इस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। और कोई भी संख्या ले लो जैसे, और यह सम संख्या होगी। अब मैंने कोई संख्या लिख दी, अगर मैं इसके पीछे लगा दूं तो यह संख्या विषम हो गई। ये संख्या कैसी होगी, विषम। और सम संख्या होगी जैसे 8 5 2, यहाँ पर पीछे का अंक है 2। अब 2 होगा तो 852 जो संख्या हो गई, तो ये कैसी होगी, ये होगी सम संख्या। अर्थात पीछे के अंक अगर इनमें से आता है तो विषम होगी, अगर पीछे इनमें से कोई अंक आता है तो संख्या सम संख्या होगी। अगर मैं यहाँ पर 1 लगा दूँ तो यह 1 किस में आता है, विषम संख्या में, तो ये कैसी होगी, विषम संख्या होगी। मैं और संख्या लिख रहा हूँ, जैसे यह संख्या पीछे का अंक है 5, तो ये कैसी विषम संख्या होगी। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ 6, तो ये कैसी होगी, सम संख्या होगी। अगर मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया, ये भी सम संख्या होगी। और यह मैंने पीछे कर दिया 7, ये कैसी होगी, विषम संख्या होगी। तो विषम सम संख्या इनका क्रम चलता रहता है, यानी पीछे अगर ये वाले अंक आ जाएँ तो सम संख्याएँ होंगी, अगर पीछे ये अंक आ जाएँ तो विषम संख्याएँ होंगी। तो चलिए हम एलसीएम पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है, तो हम देखेंगे ये 14 है, तो 14 में पीछे का अंक है 4, पीछे का अंक 4 है, तो इसका मतलब यह 2 से भाज्य होगी क्योंकि सम संख्या है। तो प्रत्येक सम संख्या 2 से भाज्य होगी। जब 2 से भाज्य होगी तो कोई भी संख्या 2 का अगर भाग दिया जाएगा तो वह संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ हम 2 का भाग दे सकते हैं, यानी छोटी से छोटी संख्या 2 का भाग दे सकते हैं। अब 2 का 7 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर शेष बचेगी, तो शेष बचेगी उस संख्या को हम नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का भाग 7 में देंगे, शेष बचेगी, इसलिए हम यहाँ 2 का भाग 7 में तो देंगे नहीं, तो जिसमें नहीं जाएगा उस संख्या को पूरी ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब 2 का भाग देंगे 14 में, तो 2 सत्ते 14, 7 आ गए। अब कितने का जाएगा, अब ओनली 7 का जाएगा इसमें भाग, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अब देखो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, और जहाँ पर 1 और 1 आ जाए वहीं पर 1 रुक जाएंगे। अब इनका गुणा कर देंगे, यहाँ पे लिख लें LCM या मासा, तो वो होगा 2 गुणा 7 यानी कि 2 सत्ते 14। तो जो मासा आया है उसको हम, जो 14 आया 14 इसके नीचे लिखेंगे, बराबर का चिन्ह। अब देखो यहाँ से क्या करना है, ऊपर जो 8 लिखे हैं 8 लिख देंगे यहाँ, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह, इसके बाद 7 का भाग नीचे भाग देंगे 14 में, जो हर है हर का भाग LCM में देंगे। तो 7 दूनी 14 कितने बार गया, 2 बार गया, तो 2 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ऊपर कितनी है 3, तो ये 3 लिख देंगे, और 14 का भाग 14 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 लिख दो, थोड़ी सी लाइन और बढ़ा लेंगे। अब देखिए इसके बाद जो बराबर का चिन्ह लगाया, तो बराबर का चिन्ह लगा लो। अब 8 का पाड़ा पड़ेंगे 2 बार, यानी यहाँ गुणा करना है इन दोनों का, 8 दूनी 16 प्लस 3 एकन 3 और बट्टे 14। अब देखो 16 और 3 यहाँ जोड़ने हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इसका कोई चिन्ह है तो प्लस का ही चिन्ह मानेंगे। 16 और 3 कितने हो गए, 19, 19 बट्टे 14। अगर ये कटती तो इसे काट देते, और नहीं कट रही है तो इसको इतना ही छोड़ दें, यही होगा आंसर। अगली भिन्न देखते हैं, गठाई की देखते हैं। अगली भिन्न है 7/5 माइनस 3/10। अब देखो यहाँ पर भी हर अलग अलग है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 10 है, तो हम क्या करेंगे, 5 और 10 का LCM निकालेंगे। तो 5, 10 का LCM निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर कितने 10 हैं, तो 10 में 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि इसके पीछे 0 आया है, और 0 आया है तो ये सम संख्या है, सम संख्या प्रत्येक 2 से भाज्य संख्या होती है। तो देखो यहाँ पर 2 का भाग हम दे रहे हैं, तो 2 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है तथा विषम संख्या है, तो विषम संख्या 2 का भाग जाता नहीं है, तो 5 में नहीं जाए तो 5 उतार देंगे ज्यों का त्यों। अब 2 का भाग देंगे 10 में, 2 पंजे 10, 5 बार जाएगा तो 5 उतार देंगे। अब देखो यहाँ पर 5 हैं, तो 5 में 5 का ही भाग जाएगा, तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब LCM करेंगे, 2 गुणा 5, तो यानी कि LCM आ गया 10। अब देखो जो LCM आया उसको इसके नीचे लिखेंगे, 10 आया तो 10 लिख दो, बराबर का चिन्ह लगा दो। अब देखो ऊपर 7 है, 7 लिख दो, फिर गुणा 5 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा तो 2 लिख देंगे, माइनस 3 गुणा 10 का भाग 10 में दें, 10 एकम 10, सॉरी 10 का भाग देंगे 1 बार जाए तो यहाँ पर 1 लिखना चाहिए था, 0 नहीं होगा। अब देखो गुणा कर लो, 7 दूनी 14 माइनस 3 एकम 3 बट्टे 14। अब देखो इसके आगे तो माइनस का चिन्ह है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह मानते हैं, एक प्लस का एक माइनस तो घटाते हैं, तो 14 में से 3 गए तो 11 बट्टे 14। और ये कटेगी नहीं, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए अगली भिन्न देखते हैं। अब देखो यहाँ पर चिन्ह सेम आ गए हैं, माइनस माइनस के, तो मैंने बताया अगर चिन्ह सेम हो तो जोड़ते हैं, भले ही माइनस का चिन्ह है, लेकिन पहले हम इसका जो हर अलग अलग है LCM निकालते हैं। तो 4, 16 इसका LCM निकालेंगे,
तो ये दोनों संख्या सम संख्या, तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग देना मतलब आधा करना, तो इसका मतलब 4 के आधे होंगे 2, 16 के आधे होंगे 8, फिर देंगे 2 का भाग, तो 2 एकम 2, फिर 2 चौके 8, फिर देंगे 2 का भाग 1, फिर 2, फिर देंगे 2 का भाग 1 और फिर 1। अब देखो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कर लीजिए गुणा, कैसे करें गुणा, देखो 2 दूने 4, फिर 4 दूने 8, 8 दूने 16, तो एलसीएम कितना आ गया 16, 16। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2 दून 4, फिर कर देंगे 2 दून 4, फिर 2 दून 4। तो गुणा यहाँ पर कैसे करते हैं, 2 दून 4, 4 दूने 8, 8 दून 16, या फिर 2 2 करके कर लीजिए 2 दून 4, फिर इन दोनों का लीजिए 2 दून 4, फिर 4 चौके 16, तो एलसीएम आएगा 16। अब इस एलसीएम को कहाँ लिखेंगे, एलसीएम को जो भिन्न संख्या है उसी के जस्ट नीचे लिख लो, लाइन करके बराबर का चिन्ह लगा दो, ऊपर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दो, फिर गुणा का चिन्ह, 4 का भाग देंगे 16 में कितनी बार जाएगा, 4 चौके 16 4 बार गया, फिर माइनस का चिन्ह, 4 गुणा 16 का भाग देंगे 16 में 1 बार जाएगा, 16 एकम 16 1, फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दो, 3 चौके 12, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दो 12, माइनस 4 एकम 4, 4 बट्टे 16। अब देखो यहाँ माइनस माइनस के चिन्ह सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 12 और 4 16 बट्टे 16। अब देखो 16 बट्टे 16 है तो हम इनको काट सकते, 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, 16 एकम 16, यानी कि जो उत्तर होगा -1। चलिए अब थोड़ी लंबी भिन्न करते हैं, जैसे मैंने वहाँ पर लगभग 3 भिन्न करा दी थी, तो अब देखो चौथी भिन्न देखो, चौथी भिन्न है आप 3/4 माइनस 5/8 प्लस 2/16 माइनस 1/2। तो चौथी भिन्न में इसमें देखेंगे सभी के हर अलग अलग हैं, और यहाँ पर चिन्ह भी प्लस माइनस माइनस प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इन सभी का हम क्या करें एलसीएम निकालेंगे, तो 4, 8, 16, 2 निकाल, सभी का एलसीएम निकालते हैं। तो देखो सभी सम संख्या हैं, तो सम संख्या है तो हम इसका मतलब है क्या 2 का भाग दे सकते हैं इनमें, 2 का भाग 4 में देंगे तो 4 के आधे होंगे 2, 8 के आधे होंगे 4, 16 के आधे होंगे 8, 2 के आधे होंगे 1। अब फिर से देंगे हम 2 का ही भाग, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 चौके 8, अब 1 का तो 1 है ही, तो यहाँ 2 संख्याओं की जगह पे 1 और 1 आ गया, अब 2 संख्या हो रही हैं, फिर से देंगे 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दून 4, 1, फिर देंगे 2 का भाग, 1 1 1 1 1 1 आ गया, बस यहीं पर रुक जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दूनी 16, तो एलसीएम कितना आ गया 16। बराबर का चिन्ह लगाओ, देखो यहाँ पर 3 है ऊपर तो 3 लिख दो, 3 गुणा 4 का भाग देंगे 16 में कितने बार जाए, 4 चौके 16 4 बार गया तो 4 लिख दो, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाओ, चिन्ह नहीं भूलना है। तो 5 गुणा 8 दूनी 16 2 बार गया 2 लिख दो, प्लस 2 गुणा 16 एकम 16 कितने बार गया 1 बार। अब देखो यहाँ पर कितने ऊपर -1 है, -1 लिख दो, फिर गुणा, फिर 2 का भाग देंगे 16 में, 2 8 16 8 बार गए 8 लिख दो, थोड़ी सी लाइन और बढ़ा देते हैं। अब देखो अब इनका गुणा करेंगे, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का। अब देखो 3 चौके 12,
माइनस 5 दूनी 10 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1 गुणा 8 करें तो 8 एकम 8 वो बट्टे 16। अब यहाँ क्या करना है, मैंने बताया है कि अगर मिक्स चिन्ह आ जाए तो इनको या तो छांट लो या फिर प्लस प्लस की अलग जोड़ लो और माइनस माइनस की अलग जोड़ लो। तो छांट लेते हैं। देखो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का चिन्ह मान सकते हैं। तो ये प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो प्लस की 12 एक तरफ कर लो, 12 और प्लस 2, और माइनस के 10 और माइनस 8 एक तरफ कर लो, -10 और -8 बट्टे 16 बराबर। अब देखो प्लस प्लस के चिन्ह है तो एक तरफ जोड़ लो, इतने अलग जोड़ लो, इतने अलग जोड़ लो। तो देखो +10 +12 और +2 कितने हो गए, प्लस के 14। और ये माइनस माइनस किए तो माइनस का चिन्ह लगा लो, -10 -8 हो गए 18 और बट्टे 16। अब क्या करेंगे, एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने का मतलब यहाँ बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या को घटाया जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना बचे, 4 बचेगा। 18 में से 14 गए, 4 बचे। लेकिन यहाँ जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह होगा, वो चिन्ह भी लगाना पड़ेगा, और बट्टे 16 और चिन्ह लगा देंगे माइनस का। अब उत्तर यही हो गया। और अगर कट रही है तो काट देंगे। तो कट रही है यहाँ पर, इसका मतलब क्या, 2 का भाग चला जाए, 4 का भी चला जाए। तो हम 2 से भी दे सकते हैं या फिर 4 से दे लो। 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 12, 4 चौके 16, 4 बार गया तो 1/4 इसका उत्तर होगा। और चिन्ह माइनस का, -1/4। तो ये इसका आंसर होगा। तो अगली भिन्न है -2/3, -4/6, -1/12। तो देखो यहाँ पर हर अलग अलग है सभी के। जब हर अलग अलग हो तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इसका निकाल लेंगे, कितना आएगा। एलसीएम मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एलसीएम 12 आएगा। इसका कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसका जो एलसीएम आ गया 12, ऊपर जो है चिन्ह, चिन्ह सहित संख्या पूरी लिखेंगे। तो -2, फिर गुणा का चलाएंगे ध्यान से, 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौके 12, 4 बार गया। माइनस ऊपर जो 4 है तो 4 लिख दो, गुणा 6 का भाग देंगे 12 में, 6 दूनी 12, 2 बार गया। फिर -1 गुणा 12 का भाग देंगे 12 में, 12 एकम 12 एक बार जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद -2 गुणा 4, 4 दूनी 8, माइनस के -4 दूनी 8, -1 एकम 1 बट्टे जो है वही लिख देंगे 12 बराबर। अब देखिए माइनस माइनस के तीनों ही चिन्ह हैं। अब मैंने बताया सेम चिन्ह हो, यानी एक जैसे चिन्ह हो तो जोड़ेंगे, या तो प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के हो, तो जोड़ना है। तो 8 8 16 और 1 17, तो -17/12 चिन्ह वही लगाएंगे। माइनस माइनस के होंगे तो माइनस का लगाएंगे, प्लस प्लस के होंगे तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब ये कटेगी नहीं, तो यही इसका उत्तर होगा। चलिए एक और भिन्न करते हैं। अब देखो यहाँ पर भिन्न है 1/3 प्लस 7 5 6 10, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 3 में जाएगा नहीं, तो 2 का भाग 10 में चले जाएगा 5 बार, 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। अब देंगे हम 3 का भाग, 3 एकम 3, 5 में जाएगा नहीं, 3 एकम 3। अब देंगे हम 5 का भाग, 1 1 और 1। तो देखो एलसीएम आएगा इसका 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6, 6 5 30, एलसीएम इसका आएगा 30। अब एलसीएम को यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर वाली जो चिन्ह सहित पूरी संख्या लिखेंगे। 1 गुणा 3 का भाग देंगे 30 में तो 10 बार जाएगा, प्लस 7 गुणा 10 का भाग देंगे 30 में तो 10 का भाग देंगे 30 में 3 बार जाएगा, प्लस 1 गुणा
6 का भाग दें, 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा। अब कर लीजिए गुणा, तो 1 गुणा 10 करेंगे तो 10 ही रहेगा, और प्लस का चिन्ह, प्लस 7 तीजे 21, प्लस 5 एकन 5 बट्टे 30। अब ये सभी प्लस प्लस के चिन्ह इसलिए हम ऐड करेंगे, इनको जोड़ेंगे, एक जैसे चिन्ह समान चिन्ह इसलिए जोड़ेंगे। 10 और 21 हो गए 31, 31 और 5 36 बट्टे 30। अगर ये कट जाएगी तो काट देंगे, तो ये कटेगी तो ऊपर हो जाएंगे, काट दीजिए 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 18 बार, और ये काटेंगे 15 बार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 बट्टे 15। और एक बार और कट जाएगी ये, तो काट दीजिए, एक बार और कट जाएगी तो ये 3 से कट जाएगी, 3 छिंग 18 और 3 5 15। तो इसका जो आंसर यहाँ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा फाइनली, तो 3 छिंग 18 और 3 5 15, 6 बट्टे 5। चलिए अब हम करते हैं गुणा वाली भिन्न। तो गुणा वाली भिन्न कैसे करते हैं देखो, तो गुणा वाली में कुछ नहीं है, सीधा सीधा गुणा करते हैं। इसमें ऐसा नहीं करते हैं कि यहाँ पर देखो हर अलग अलग है तो इसका एलसीएम लेते हैं, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती गुणा वाली और भाग वाली भिन्न में। तो इसमें देखो भाग वाली में इसके बाद बताऊँगा। तो गुणा वाली देखो, तो गुणा वाली में क्या होता है, यहाँ देखो ऊपर 5 और इसके भी ऊपर 5 है, यानी अंश दोनों के, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पर 3 है। इसका अंश कितना है 5, इसका अंश है 3। अब देखो इनके जो हर हैं अलग अलग हैं 4 और 2, तो यहाँ पर एलसीएम नहीं निकालते हैं इसका कुछ नहीं है, ऊपर का ऊपर गुणा कर दो और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। जैसे 5 तीजे 15 और बट्टे 4 दूने 8। अगर ये कटेगी तो काट देंगे, नहीं कटेगी तो इसे छोड़ देंगे। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब दूसरी भिन्न देखिए, जैसे कि 8 बट्टे 7 गुणा 9 बट्टे 5। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी देखो अलग अलग हर हैं, तो यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना है इसका, ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, नीचे का नीचे गुणा कर दो। तो 9 अट्ठे 72 या 8 निम्न 72 और 7 पंजे 35। अब चेक कर लो, ये कट जाएगी, हो सकता है 3 से कटे या नहीं कटे। देखो 7 और 2 अगर 9, तो ऊपर वाली तो 3 से कटी जाएगी, नीचे वाली चेक करो 5 और 3 8, तो ये नहीं कटेगी, तो ये नहीं कटेगी, तो यही इसका आंसर होगा। अगर गुणा वाली 2 और तीसरी भिन्न देखो, जैसे कि 5 बट्टे 2 गुणा 2 बट्टे 10। अगर गुणा वाली इस तरीके से है और गुणा में संख्या क्रॉस में ऐसे कट रही है तो काट सकते हैं, अगर ऐसे कट रही है तो काट सकते हैं। देखो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10। इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर कितना आया 1 बट्टे 1, नीचे बट्टे 1 आ गया, गुणा 1 बट्टे 2। 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 1 बट्टे 2 इसका आंसर हो गया। और अगर डायरेक्ट करते तो भी इतना ही उत्तर आता, 5 दूने 10, 10 दूने 20, 10 से काटे 10 एकम 10 बट्टे 20। अब देखिए भिन्न थोड़ी सी बड़ी, कितनी भी बड़ी बनी रहे तो आपको गुणा ही करना है ऊपर। जैसे 5 तीजे 15, 15 एकम 15 बट्टे 4 दूने 8, 8 तीजे 24। अगर ये कट रही है तो काट देंगे, देखो 3 से कट जाएगी, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो 5 बट्टे 8। अगर पहले कट रही होती तो भी काट सकते थे, देखो यहाँ पे भी कट रही होगी, 3 से 3 कट जाएंगे, तो 5 चिकन 5, 4 दूने 8, तो भी उत्तर आता। नेक्स्ट भिन्न देखिए, चलिए अब देखते हैं भाग वाली भिन्न। नेक्स्ट भिन्न है भाग वाली। तो भाग वाली कैसे करते हैं, जैसे गुणा करते हैं वैसे ही भाग वाली, कोई अलग से नहीं है। यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करो हर अलग अलग है एलसीएम लो।
तो गलत हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, देखो ऊपर आगे वाली जो भिन्न संख्या है उसको तो ज्यों का त्यों लिख दो, पीछे वाली जब भाग का चिन्ह बदलेंगे तो गुणा का भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देंगे तो ये संख्या भी बदल देंगे। जैसे कि अंश बट्टे हर है तो हर बट्टे अंश कर दें, मतलब ऊपर नीचे कर देंगे। जैसे 3/8 है तो 8/3 हो जाएगा, 8/3। अब देखो ये गुणा वाली बन गई। जैसे ये सेम थी ये गुणा वाली, जैसे 8/7 गुणा 9/5 थी, तो ऐसे गुणा किया था इनका, तो इसमें भी ऐसे गुणा करेंगे। जैसे 2 का गुणा करेंगे 8 से तो 2/8 16, 4×3 12। अगर ये कट रही है तो काट देंगे, 4 से काट दीजिए, 4×4 16 और 4×3 12। इसका आंसर होगा 4/3। इसी प्रकार देखिए अगली भिन्न है 8/3। फिर ये भाग का चिन्ह है, इसको गुणा में बदलिए, गुणा। तो अगर चिन्ह बदला जा रहा है तो संख्या को भी पलट देंगे, तो 2/4 हो जाएगा। अब देखो इनका गुणा कर दो, 8×2 = 16/3×4 काट दीजिए 4 से, 4 से काटेंगे 4×4 16, 4×3 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3। अगला तरीका देखिए भाग वाली भिन्न का। देखो कैसे करते हैं, अभी तो मैंने संख्या पलट नहीं बताई थी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्रॉस गुणा कर दें। इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे कर दो। तो ये क्रॉस गुणा थोड़ा बच्चों के लिए हार्ड इसलिए होता है क्योंकि बच्चे उल्टा कर देते हैं। जैसे 2 दूनी 4 करेंगे, ये तो बाद में करेंगे, पहले 4×3 12 कर देंगे। तो ये 2 दूनी 4 करने हैं, पहले आपको 2 दूनी 4 ऊपर और नीचे करेंगे 3×4 12। तो ये होगा। अब इसको काट दीजिए, काटेंगे तो 4 × 4 4×3 12। तो इसका आंसर होगा 1/3। अगली देखिए 9/4 है तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो 9 दूनी 18 और इसका इससे करेंगे 4×3 12। तो ये कट जाएगा। तो देखो 6 से मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, इसको 2 से भी काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 9/6 हो जाएगा। फिर काट दीजिए इसको, 3 से काट दो, 3×3 = 9, 3 दूनी 6। तो इसका आंसर होगा 3/2। और इसे अगर डायरेक्ट काट से 6 से 6×3 = 18, 6 दूनी 12, 3/2 ही आता। तो अब मैं जो मिश्रित भिन्न है यानी कि सही वाली भिन्न है वो भी अगली वीडियो में उन्हें बनाऊंगा। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपके जो भिन्न समझ में आई होंगी तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप भूलोगे नहीं और सीख जाओगे। और अगर ये समझ में नहीं आई है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो, तो और आसानी से समझ में आएंगी।